मेरे एक मित्र हैं, आज इत्तेफ़ाक से उनसे मेरी मुलाकात हुई और बातों-बातों में उन्होंने एक प्रश्न किया मुझसे कि मित्र ऐसा है कि मैं अपने जीवन में अपने रिश्तेदार, आस-पास के लोग, सामाजिक तत्वों से बड़ा परेशान हूँ। लोग तरह-तरह की बातें करते हैं मेरे बारे में और जिससे मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि इन लोगों को क्या जवाब दूँ। तो क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता है। और जब लोग बोलते हैं तो अंदर से एक तरह का क्रोध उत्पन्न होता है। जी करता है कि सब कुछ छोड़ कर के चला जाऊँ यहाँ से, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। क्योंकि कुछ बड़ा अभी अपने जीवन में नहीं कर सका हूँ, जिसकी वजह से लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। तो मेरा उनको जवाब था कि आप स्वयं पर ध्यान दीजिए। आप ऐसे लोगों पर ध्यान ही क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये लाइन जितनी छोटी लग रही है, उतनी ही गहरी है, उतनी ही समझने लायक है। ये बात समझने जैसी है कि आप अपनी ज़िंदगी के खुद ज़िम्मेवार हैं। लोग आपकी हर तरह की ज़िंदगी पर टिप्पणी करेंगे। आपकी ज़िंदगी दर्द से भरी हो तो भी, और आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि हो तो भी, चाहे आपका नाम हो तो भी, पहचान हो तो भी, और चाहे आप गुमनाम हो और आपका कोई पहचान ना हो तो भी, ये दुनिया वाले किसी भी माहौल में जीने नहीं देंगे। इनका काम है आपके बारे में कुछ न कुछ कहना। कहते रहते हैं, हम सुनेंगे भी नहीं, ये विचारधारा मन में ले करके आपको चलना है। बड़ी ही लोकप्रिय कहानी है। एक तालाब में कुछ मेंढकों के परिवार रहते थे और उस तालाब के बगल में एक पहाड़ी थी। तो सभी परिवार ने मिलकर के एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया और शर्त ये रखी गई कि जिस भी परिवार का बच्चा इस पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पे, चोटी पे पहुंच जाएगा सबसे पहले, उसके परिवार को इस पूरे तालाब का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा और बाकी आधे हिस्से में बचे हुए परिवार का प्रभुत्व होगा। अगले ही सुबह सब लोग तैयार हो गए उस दौड़ के लिए। सारे परिवार के बच्चे एक लाइन से खड़े हो गए और एक मेंढक ने आवाज़ निकाली और सारे दौड़ पड़े। सब के बच्चे दौड़ रहे थे, पहाड़ी पे चढ़ रहे थे सब, और सबके अपने अपने परिवार के सदस्य शोर कर रहे थे कि बेटा बच के, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, बेटा संभल कर, बेटा ये, बेटा वो, अरे बेटा बहुत ऊंचा है, देख करके चढ़ना। और कुछ लोग किसी को जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका ध्यान बांटने के लिए जो है गालियां दे रहे थे और बुरा भला कह रहे थे कि जिससे वो नीचे देखे और गिर जाए। तो इस तरह से करते करते सिर्फ एक बच्चे को छोड़ करके बाकी बचे हुए सारे बच्चे जो है पहाड़ी पर से गिर जाते हैं। और जो बच्चा विजेता बनता है, वापस आने पर उसके माँ बाप उसे गले से लगा लेते हैं और बाकी पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर आप अपने बच्चे को क्या खिलाते पिलाते हैं जो ये बिना रुके पूरी पहाड़ी पे चढ़ गया और हम लोग के बच्चे जो है गिर गए। तो उसके माँ बाप ने कहा कि जब आप लोग अपने बच्चे को बुला रहे थे और दूसरे लोग
उसको परेशान करने के लिए बुरा भला बोल रहे थे, तो किसी न किसी तरह से उनका ध्यान बट रहा था और वो गिर जा रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे के विजेता बनने के पीछे बस एक कारण है, वो है कि मेरा बच्चा बहरा है। अब बात यहाँ पर समझने जैसी है, समझने वाली है कि एक बहरा बच्चा है, वो जन्म से बहरा है और वो लोगों की बात नहीं सुनता है और इस वजह से वो पहाड़ी पे चढ़ता है और विजेता बन जाता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि हमें इस तरह की जो आदत है वो अपने अंदर विकसित करना है कि जिससे हम समाज की निरर्थक बातों को न सुने और ना ही उनसे सुनने के बावजूद भी प्रभावित हों। हमें इस तरह की जो है कि भावना, आदत अपने अंदर विकसित करना है, किसी भी तरह से अपने दिमाग में उत्पन्न करनी है। क्योंकि एक बात तो तय है कि हर इंसान साधारण नहीं होता है, वह अपने आप को साधारण मान के बैठ जाता है। और जो लोग अपने आप को साधारण मान के नहीं बैठते हैं, वो अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं और अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो हमें अपने आप को साधारण नहीं मानना है, और मानने की बात ही छोड़ दीजिए, हम सभी साधारण नहीं हैं। हमारे अंदर कुछ न कुछ असाधारण है, बस जिसको हमें बाहर लाना है। और ये तभी आएगा जब हम सुनना बंद कर देंगे, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको सुनना बंद कर देंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं, और जो कुछ भी घटित हो रहा है उन सभी चीज़ों के जिम्मेदार आप हैं। तो इसलिए आपका जब कोई जिम्मेदार नहीं है तो दूसरों की बात सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, और इसलिए हमें इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।